हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल लवन्या होम हैक्स। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आ रही है। तो मॉर्निंग का टाइम था, आज संडे था, तो सब लोग वैसे ही थोड़ा सा लेट उठे, तो मैंने सोचा कि चलो कर्टन वगैरह सब हटाने के बाद आज थोड़ा सा मतलब योगा की शुरुआत की जाए। काफ़ी दिन हो गया, कर ही नहीं पा रहे हैं, तो बस इस तरीके से मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत थोड़े बहुत योगा के साथ किया है। मेडिटेशन वगैरह थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो अच्छा लगता है, बॉडी मतलब एनर्जेटिक रहती है थोड़ा सा। तो आज मेरे मतलब पूरे दिन के 2-3 टास्क थे जिसको मेरे को करना था, और ग्रोसरी वगैरह भी आने वाली थी। तो मैंने सोचा कि जितने भी कंटेनर वगैरह खाली हो चुके हैं उनको मैं अच्छे से वॉश कर दूं। वैसे तो साथ के साथ खाली होते रहते हैं तो वॉश करते रहते हैं, तो एक साथ करने की ज़रूरत नहीं रहती। पर जितना भी सोचा कि चलो आज थोड़ा थोड़ा सामान है कंटेनर में, वो मैंने अलग से निकाल के और अच्छे से मैंने इनको वॉश किया है। तो ग्लास की देखिए कंटेनर में शाइन ही एक अलग होती है, जो हमारे किचन का लुक होता है, एकदम रिच लुक आ जाता है ग्लास कंटेनर के साथ हमारे। तो बस मेरे पास वैसे अभी ग्लास कंटेनर कम ही है, क्योंकि मैं धीरे धीरे प्लास्टिक वगैरह निकाल के और ग्लास कंटेनर को मतलब ऐड कर रही हूँ अपने किचन के अंदर। काफ़ी मतलब हेल्थ के हिसाब से भी अच्छा रहता है, बस इनकी थोड़ी सी मेंटेनेंस ज़्यादा रहती है। तो बस जैसे तैसे करके मैंने सब जो भी कंटेनर वगैरह था उनको अच्छे से वॉश करके, और बस एक कॉटन का कपड़ा वगैरह रख के उसको मैं अच्छे से क्लीन यहाँ रख दूँगी, ताकि ये एकदम से ड्राई हो जाए कॉटन के क्लॉथ पे। और ये देखिए मैंने सबको अच्छे से वॉश कर दिया है। भी बर्तन वगैरह धुल के रखे हुए थे काउंटर टॉप पे, उनको मतलब सूख गए हैं, तो उनको मैं पोंछ पोंछ के कॉटन के क्लॉथ से सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी किचन होता है अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा, मैशी नहीं लगता है। और जब भी बर्तन वगैरह लगाने से पहले तो किचन काउंटर टॉप एकदम फैला फैला सा लगता है। अगर 2 भी बर्तन हो तो भी अगर हम उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दें उसी टाइम पे, तो जो भी किचन है फैली नहीं लगती है। जो भी सामान जहाँ है वहीं हम उसी टाइम पे उसको रख दें, तो क्या हमारा भी काम आसान हो जाता है और घर भी हमारा एकदम अच्छे से क्लीन लगता है। क्योंकि हमारा जितना भी होम मेकर का टाइम होता है ऑलमोस्ट हमारा किचन के अंदर ही जाता है, उसको ऑर्गेनाइज़ करने में, खाना बनाने में। तो हम जितना अपने किचन को अच्छे से मेंटेन रखेंगे उतनी ही अच्छी वाइब आती है। और कोई भी अगर बाहर से आता है देखता है कि सबसे पहले किचन ही दिखती है, कि हम अपने किचन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। तो इस तरीके से हमें जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं उनको मतलब एक स्पेस होना चाहिए, उसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखनी चाहिए। जो भी कंटेनर वगैरह थे वो अच्छे से अभी सूख चुके हैं, और जो सूख चुके हैं उनमें मैं मतलब सारी जो भी मेरी ग्रोसरी फिल करनी थी उनको मैं फिल कर दूंगी। और जब भी हम ग्रोसरी वगैरह मंगवाते हैं तो मंथली मंगवाते हैं, क्योंकि अभी जितना एक्स्ट्रा सामान मंगवाते हैं तो ख़राब हो जाता है। तो जितना भी अगर आप मंथली में देख लें कि हमें सूजी के 2 पैकेट लगने हैं तो 2 मंगवाएं, दाल किलो लगनी है, 5 केजी लगनी है, तो उस हिसाब से आप मतलब उसको मंगवा के और फिल करके रख सकते हैं। इससे क्या अगर हमारा पैसा भी बचता है और चीज़ें भी हमारी ख़राब नहीं होती हैं। तो बस मैं इसी तरीके से अब एक मतलब आइडिया हो जाता है हम होम मेकर को कि हमारे क्या चीज़ें कब कितनी लगती हैं, और चीज़ों को हम अब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो शाम का टाइम था, तो मेरे को आज जो भी मेरी मतलब हमें कहीं गए थे फंक्शन में, तो उनको ज्वेलरी को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना था। तो मैं जो भी छोटे छोटे कंटेनर होते हैं वो उनको इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ, ताकि जो भी ज्वेलरी वगैरह है, आर्टिफिशियल चीज़ें हमारे होती हैं, तो उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रखें और कम स्पेस के अंदर ही चीज़ें अच्छे से सेट रहें। तो मेरे पास ये एक ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैं सारी अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ और चीज़ें अच्छे से रहती हैं। और मेन बात ये होती है कि सब चीज़ें हमारी मतलब हम नीड के अकॉर्डिंग लेते रहते हैं चीज़ें, और सब चीज़ें हमें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आपका कोई प्रॉपर स्पेस हम अगर रखते हैं कि हमारी सब चीज़ें हमें इसी तरीके से मिल जाए, तो मेरे पास ये ऑर्गेनाइज़र है, इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। दिखने में भी अच्छा लगता है और एकदम छोटा सा पाउच बन जाता है, स्पेस भी काफ़ी कम लेता है। आप अगर कोई बॉक्स वगैरह हो तो उसमें भी अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो मैं इस तरीके से अपनी चीज़ों को, जो भी ज्वेलरी वगैरह है उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और अगर हमें फंक्शन में भी कहीं जाना हो तो ये बैग में भी ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, अच्छे से हम सारी ज्वेलरी को लेके जा सकते हैं। तो हमें इसी तरीके के ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करना चाहिए। और ये मैंने एक ऑफ़लाइन
शॉप पे लिया था और ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको लिंक चाहिए तो प्लीज़ मैसेज ज़रूर कीजिएगा, तो मैं आपका इसको लिंक भी दे दूँगी। और जो भी पिन्स वगैरह होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमें टाइम पे नहीं मिल पाती हैं, तो इनको भी मैं एक इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ ताकि ये एक ही जगह पे अच्छे से मिल जाए। और जो भी इधर उधर भी मिलती हैं ना, बच्चे होते हैं तो चीज़ें हो ही जाती हैं इधर उधर, तो उनको भी मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ और जब मिलती हैं तो इसी ऑर्गेनाइज़र में रख देती हूँ। और एक ये मैं बड़ी बास्केट का यूज़ करती हूँ, इसमें मतलब इन सबको रख के और अपनी वार्डरोब में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और इससे क्या होता है कि सामान इधर उधर नहीं होता है और मेरी जो वार्डरोब है वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। आज मेरे मेन काम था कि मुझे अपनी जो भी वॉशिंग मशीन थी ना उसको अच्छे से मतलब सर्विस करवानी थी। काफ़ी टाइम से ख़राब हो चुकी थी, पर सर्विस वाले भैया आ जाएं कल आएँ, बस यूँ ही करे जा रहे थे। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके इसको घर पे ही अच्छे से खोल के और मतलब इसको चेक किया, तो इसमें इतना कचरा था क्योंकि साल भर से इसकी क्लीनिंग ही नहीं हुई है। बाहर से दिखने में इतना अच्छा लगता है, बस कहते हैं ना कि जो चीज़ें बाहर से अच्छी दिखती हैं वो अंदर से अच्छी नहीं होती हैं। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से खोला और मतलब जाम हो रखी थी, खुली ही काफ़ी मुश्किल से थी। और क्योंकि काफ़ी टाइम से इसकी सर्विस ही नहीं हुई, साल भर से बस यूँ ही चल रहा था कि तो मेरे तो बस की बात नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ ही मिल के इसको करवाएंगे। तो हमने खुद ही इसको खोल के, और आप देख सकते हैं कि कितना इसके अंदर कचरा था और यूँ लग रहा है कि कचरे के अंदर ही कपड़े धुल रहे थे। तो इसको बड़ी मुश्किल से हमने निकाला। तो पहले हमने देखा कि इसको किस तरीके से खोलना है, और बस जो चीज़ें हम बाहर पे छोड़ देते हैं और उसको देखिए हम घर पे भी आसानी से कर सकते हैं। तो पूरा मतलब इसका खोल के अच्छे से टूल्स वगैरह, और हमने इसको अच्छे से साफ़ की, बारीक बारीक ब्रश टूल्स वगैरह जो भी थे उनका यूज करके अच्छे से इसको सर्फ साबुन से वॉश करके, पानी से वॉश करके इतनी अच्छे से क्लीन होगी। और जो इसकी ड्रेनेज पाइप वगैरह थी वो भी मतलब जब से मशीन ली थी हमने चेंज ही नहीं की थी, और अब उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। तो अब हमने उसको भी चेंज कर दिया और मशीन को देखो हमने अच्छे से वॉश कर दिया है। इसकी अच्छे से सर्विस घर पे ही हो गई है। और बस वही है कि ना, होम मेकर कुछ पैसे बचा सकती है, तो उसमें भी बहुत सारी हमें खुशी मिलती है। तो ये जो पार्टिकल थे इसके टूट चुके थे, वो भी हमने मतलब इनको ऑफलाइन स्टोर से ले लिया था, LG के स्टोर से। मेरी मशीन LG की है, तो ये सारे मतलब इंस्टॉल करके और अच्छे से इसको सेट कर दिया। और मशीन अब इतनी अच्छी चल रही है, ना ही बिल्कुल आवाज़ कर रही है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम घर पे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरी मशीन एकदम रेडी हो गई है और बहुत ही खुशी मिली है, क्योंकि खुद किया हुआ काम की ना मतलब बहुत खुशी मिलती है और मेहनत रंग लाई। तो इसी तरीके से आज मैंने मेरे 2-3 काम थे वो अच्छे से पूरे दिन में किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।